नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास। पहलगांव में 22 अप्रैल की बात करें, वो कायराना हरकत हुई है। आतंकवादियों ने वाकई में धर्म पूछकर दाग दी गोली। जब ये सुनने में लगता है तो आदमी की रूह कांप जाती है। कहते हैं, सीधा सीधा कहते हैं कि हिंदू एक लाइन में हो जाएं, मुसलमान एक लाइन में हो जाएं। इसके बाद दाग दी गोली, और इसको लेकर कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। आज जो आक्रोश देख रहे हैं सड़कों पर, ये वाकई में वो आक्रोश है। भले तालबेट में आवाज़ गूंज रही हो, पर ये दिल्ली तक जाएगी, कश्मीर तक जाएगी। ये आवाज़ इतनी बुलंद है। आइए हम मिलते हैं सीधे सीधे। मिश्रा जी क्या कहेंगे? बड़ा कायराना हमला जो कश्मीर के इस पहलगांव में जो एक दुस्साहसपूर्ण, कायरतापूर्ण जो हमला हमारे पर्यटकों के ऊपर किया गया, और जाति और धर्म पूछकर जो उनमें गोली दागी गई, निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए कष्टकारी है। और जो इससे संदेश गया, हम लोग बड़े ही आहत हैं। कुछ उसमें ऐसे नए कपिल थे, नए जोड़े थे जिनको अभी शादी के लिए 10 दिन भी हुए थे, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जिनके पीछे जो कई देश के लोग हैं और वो उनको शरण दे रहे हैं, और वो ऐसे निर्दोष पर्यटकों के खिलाफ जिस तरह से घटना की गई, उससे पूरा देश ही नहीं हर व्यक्ति आहत है और अपने अपने तरीके से इसका विरोध करता है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना के बाद आतंकवाद के खिलाफ और जो उसमें सहयोगी हैं, जो शरण दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग पूरे देश के लोग और सारे कर्मचारी, सारे संगठन के लोग एक साथ हैं। भारत गुजार दिए गए। जो कायराना हरकत हुई है वो केवल एक घटना ही नहीं बल्कि पूरे मानवीयता पर हमला है। पूरे विश्व में इससे बड़ी कायराना घटना नहीं हो सकती जहां धर्म पूछ करके और हत्या लोगों ने की है। और इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं, मेरी सरकार से मांग है कि उन सब लोगों को उजागर करके उनके साथ भी वही जो कायराना हरकत उन्होंने हमारे पर्यटकों के खिलाफ की है, वही उसी स्थिति में उनके साथ भी व्यवहार होना चाहिए और उनके खिलाफ भी इसी तरह उनको भी ये हम लोग पहुंचाना चाहिए। ये हमारी मांग है, तभी ये आतंकवाद हमारे देश से हट पाएगा। और ये जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, इसकी जो सह रहती है, आज मोदी जी ने जो कल निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तरह इस बार भी स्ट्राइक होकर के बहुत जल्दी परिणाम हमारे सामने होगा। कानपुर के शुभम द्विवेदी को नाम पूछ कर गोली दाग दी गई थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना ने पूरे देश की आत्मा पर जो प्रहार किया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आज मैंने मोदी जी का स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को और उनके आकाओं को हम पृथ्वी के किसी भी कोने से होल वर्ल्ड जो इंस्ट्रक्शन था, होल वर्ल्ड, जो भी पैगाम दिया, पृथ्वी का कोई भी कोना होगा उसमें से आतंकवादियों को खोज कर लाएंगे और उन्हें ऐसी सजा देंगे कि उनकी बेड़ियां फटेंगी। आज पूरा देश आहत है और यह घटना एक घटना नहीं है, एक ऐसा विषय है जिस पर पूरा देश एकजुट है। और हमारे 140 करोड़ व्यक्ति, हमारे 140 परिवार के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार अपना अभियान चला रही है और निश्चित रूप से हमें ऐसी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही आतंकवादी घटनाओं पर वहां पूर्ण विराम करेगी, क्षेत्र में बहुत जबरदस्त सख्ती करेगी, जिससे आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से हिल जाएं। और आज यहाँ पे हम लोगों की गूंज इतनी प्रचंड होनी चाहिए कि केंद्र सरकार तक हमारी मांग पहुँच जाए कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। जो ये हमला हुआ और कहीं ना कहीं पर्यटकों की वजह से आज कश्मीर जिंदा है, ये बात क्यों नहीं मानते आप? वहाँ की रोजी रोटी हम लोगों की वजह चलती है। और आज कहीं ना कहीं ये बात कह दी गई कि हिंदू एक तरफ हो जाए, जितने इतने लोग खड़े हैं कभी कह दिया जाए, तो बताओ उन लोगों के दिलों पर क्या बीती होगी, भले वो दुनिया में नहीं है, उस समय का आप कल्पना करिए। निश्चित ही ये घोर कष्टदायी है, इसकी सभी लोग निंदा करते हैं और मोदी जी पे सभी को भरोसा है और निश्चित ही अपने स्तर पे वो कार्रवाई करेंगे और घर में घुसकर करेंगे और इसका बदला लिया जाएगा। इसके माध्यम से हम मोदी जी को और भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज, पूरा देश तन मन धन से उनके साथ है और जो भी निर्णय लेंगे, हमें चाहे एक महीने की अपनी तनख्वाह भी देना पड़े, धन की कोई कमी नहीं आनी दी जाएगी। पूरे देशवासियों की ये भावना है। बहुत बढ़िया। भारत सभी शिक्षक तन मन धन से देश के साथ हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं।
जैसा आदेश होगा सरकार का हम करने के लिए तैयार हैं। जय क्या कहेंगे? हम भाई साहब ये कहेंगे कि जिस तरह इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया है कि उसकी जो जमीन थी उसको बिल्कुल नस्ताबूद कर दिया, पाकिस्तान का भी वही हाल होना चाहिए। जिस तरह इजराइल ने किया हिंदुस्तान को वही करना चाहिए, तभी ये जाके ठीक होगा, वरना इस तरह की होता ही रहेगा। धर्म पूछ के गोली दाग दी, बिल्कुल। देखिए आज से दिल दहल गया। 2000 साल पहले 326 ईसा पूर्व में एक आक्रांता इस देश में आया और उसके लिए एक शिक्षक हमारे चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त पैदा किया और इस तरह से हमने आक्रांताओं को भगाया। आज देश में ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता है और हम सारे शिक्षक ये विश्वास दिलाते हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं और जो हम लोगों से कहा जाएगा उसके लिए हम तैयार हैं। अगर हम लोगों को बॉर्डर पर भी भेजा जाए तो उसके लिए भी हम दिल तैयार दहल हैं। गया। जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। ऐसा कोई मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, वो तस्वीरें डली हैं जिन्हें आप देख लें तो आपकी रूह कांप जाएगी। बताइए क्या कार्रवाई चाहिए? कार्रवाई के लिए पूरा देश जो है मोदी जी से मांग कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो भी जो है पूरे तन मन धन से रात दिन लगे हैं और मुझसे निश्चित रूप से विश्वास है कि हमारी जनता को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और उसका परिणाम भी आप सबको जल्दी ही मिलेगा। जो कार्रवाई जो मोदी जी के बड़े बड़े एक्शन हुए हैं, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, ये बहुत अच्छा किया है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जो हमारी सिंध नदी का पानी जाता है भारत से होकर जाता है और अगर इन्होंने बंद किया है ये पानी तो पानी के लिए पाकिस्तान बूंद बूंद लाने वाली बात ही है और उन्होंने इसलिए किया भी है कि ये देश को एक संदेश भेजे। मोदी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और कड़ा संदेश दे दिया है कि हम किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। और हम सारे शिक्षक बंधु एक पूरे देश के लिए जो हमारे नेताओं ने कहा है कि हम एक दिन का वेतन भी अगर कोई बात आती है तो हम अपने एक दिन का वेतन, एक माह का वेतन पूरा राज्य सरकार को देंगे। जिससे सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।